सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हूं रणदीप सिंह, स्वागत करता आपका वेरा सिटी न्यूज़ में। आपको बताते चलेंगे कि आज पीडीपी के हेडक्वार्टर गांधीनगर में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या कुछ कहा गया उस प्रेस वार्ता में, बने रहिए हमारे साथ। एक तो आज कल रात को जो शुपियान में 3 मजदूरों को गोली लगने की वजह से जख्मी हुए हैं, हम सबसे पहले तो उस घटना की मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूँ कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। और दूसरी ऊपर वाले भगवान से हम जब प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र वो हमारे साथी तीनों जल्द ठीक होकर अपने घर को वापस आए। दूसरा जो कल एक घटना घटी कि मैडम महबूबा मुफ्ती साहब कल एक ग्रेवयार्ड पर फतेह खानी करने के लिए जाना चाहते थे और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको हाउस टेस्ट कर दिया और गेट बंद किया, और जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे आप सब लोगों ने देखी होगी। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार ने थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, यहाँ अमन व अमान है, यहाँ किसी किस्म की कोई रोक नहीं है, कोई तंगी नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर पूरा बिल्कुल ठीक है तो एक फार्मर चीफ मिनिस्टर को आप घर से निकलने नहीं दे। एक फार्मर चीफ मिनिस्टर को आप हाउस टेस्ट करते हो। वो क्या करने जाना चाहते हैं? वो किसी कब्र पे जाके, किसी ग्रेवयार्ड पे जाके फतेह खानी करना चाहती है, जो उनका फंडामेंटल राइट है। हम सबका है, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी के भी अफसोस करने जा सकते हैं, कहीं भी मत्था टेकने जा सकते हैं। भाई जो सरकार फार्मर चीफ मिनिस्टर को इस तरह ट्रीट करेगी तो आप बताइए, इसमें दो बातें निकल के सामने आती हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में अगर हालात ठीक हैं तो रोक क्यों? तो रोका इसलिए है कि हालात ठीक नहीं है। सरकार कोर्ट को भी गुमराह कर रही है एफिडेविट देके। क्यों? कि अगर फार्मर चीफ मिनिस्टर घर से बाहर नहीं जा सकता तो बताइए आम आदमी कैसे जा सकता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती साहब की साहिबा की आवाज बंद करें। भाई आपने उनको 1.5 साल इलीगल डिटेंशन में रख के देख लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करनी कश्मीर में भी की, जम्मू में भी की और पार्लियामेंट के बाहर जाकर भी की। आप हाउस अरेस्ट कर लीजिए, आप गेट, दरवाजे मकान का गेट बंद कर सकते हैं, लोगों के दिलों को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के दिलों में जो आपने लोगों के साथ किया है वो बिल्कुल बातें जिंदा है। तो आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये टारगेट किलिंग क्यों टारगेट अटैक हो रहे हैं? अगर हालात ठीक हैं तो मुझे आप एक बात बताइए कि फार्मर चीफ मिनिस्टर और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को आपने हाउस अरेस्ट किया है, आपने इलीगल डिटेंशन पे रखा है। आपने उस वीडियो में देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती साहब पूछ रही है कि बताओ मुझे किस कानून के तहत रखा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। वो कहते हैं कोई नोटिस है तो बताओ, कोई जवाब नहीं दे रहा। और तो और जो कुछ पुलिस के सिपाही या ऑफिसर वहां खड़े थे वो अपना मुंह छुपा के और पीछे भाग रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी चल रही है, डांस चल रहा है या डंडा दंडल चल रहा है। जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी है, 4 लोग स्टेट को चला रहे हैं। आम जम्मू कश्मीर के नागरिक का बुरा हाल है। आप देख लीजिए, अगर फार्मर चीफ मिनिस्टर वहां जाना चाहते हैं, भाई आप मुझे बताइए, कट्टरवाद की बात तो एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, हम तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। और दूसरा, कल जो बीजेपी के लोगों को मीडिया में स्टेटमेंट आया, कविंदर गुप्ता साहब ने कहा, आप लोगों ने कवर किया होगा, उन्होंने कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक कदम उठाया है, उनको अरेस्ट किया है। तो उन्हीं के पार्टी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो अरेस्ट है ही नहीं। भाई मैं उन दोनों से पूछना चाहता हूँ, बताओ तुम में से सच्चा कौन है? क्या कविंदर गुप्ता साहब सच कह रहे हैं, क्या उनका स्पोक्स पर्सन कह रहा है? भाई इस तरह का डबल स्टैंडर्ड जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकता। आप लोगों के साथ जो जुल्म कर रहे हो, हम उसका पुरजोर शब्दों में हम उसको कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी बहाल कीजिए। सरकार नॉर्मलसी बहाल करने में फेलियर साबित हो चुकी है। आप पूरे मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट को तो जम्मू कश्मीर में घुमाना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में फार्मर चीफ मिनिस्टरों को उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियां, आपने देखा होगा कि कल इनको सिक्योरिटी की गाड़ियां नहीं मिली। उमर अब्दुल्ला साहब भी हमने देखे, वो पैदल अपने ऑफिस में गए हैं। भाई अगर आप फार्मर चीफ मिनिस्टरों को ऐसे ट्रीट करते हो तो वो मुझे आप बताइए, मेरे आप जैसे लोगों का हाल क्या होगा? तो इसलिए आज हम, हमारी पार्टी जम्मू यूनिट की तरफ से, हम सब इस सरकार के कल के एक्शन के पुरजोर शब्दों में उसको कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से ये पूछना चाहते हैं, एलजी साहब आप ही बताइए, क्या जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं? अगर ठीक है तो फार्मर चीफ मिनिस्टर को रोका क्यों गया? तो अगर हालात खराब है तो फिर कोर्ट को गुमराह मत कीजिए, कोर्ट में कहिए। कोर्ट में आप एफिडेविट देते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने जम्मू कश्मीर के साथ कुछ नहीं किया, तो लोगों को नितने ऐसे जुमलों। और दूसरी बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है, यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। किसी ना किसी चीज को कोई ना कोई ऑर्डर यहाँ पे लाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद उसकी रिएक्शन पूरे देश में लेना चाहते हैं। सो आज हम
सरकार से 2 सवाल पूछना चाहते हैं। क्या अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है तो फिर वो हाउस अरेस्ट क्यों? तो अगर हाउस अरेस्ट है तो फिर मीडिया में आकर मानिए, कोर्ट के सामने भी जाइए, भी हालात ठीक नहीं है। आए दिन हाउस अरेस्ट होते रहते हैं, तो आपकी पार्टी का नेक्स्ट क्या स्टैंड रहेगा? जम्मू यूनिट की बात कर रहे हैं। देखिए, जम्मू यूनिट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम तो सरकार को करने में आपके तरीके से कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी करेंगे, हो सकता है कुछ लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हम करें, भाई हम सड़कों पर जाएंगे, उनसे पूछेंगे भी बताइए आपको तंगी क्या है। अगर आप कहते हो सब कुछ ठीक है तो फिर हालात नॉर्मल है, तो ये इस तरह के वाकया क्यों हो गए? जैसे कल छुपैया में हो गया, उससे पहले दीपू कुमार की हत्या कर दी गई, आज तक दीपू कुमार को इंसाफ कोई नहीं मिला है। तो हम ये कहते हैं कि हम सरकार की इस बातचीत के खिलाफ है, जरूरत पड़ेगी सड़कों पर प्रोटेस्ट भी करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि आज पीडीपी हेडक्वार्टर में जो है दफ्तर में जो एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें अपोजिशन पार्टी के कड़ी निंदा करते हुए आज पार्टी के सदस्य ने जो कहा कि एक सबसे पहले जो अगर ये कहते हैं कि हालात ठीक है कश्मीर वादी में, तो फिर टारगेट किलिंग क्यों? अभी हाल ही में दीपू की अगर बात करें तो दीपू का अभी कुछ जख्म भरे नहीं थे, जहां पे उसके बाद 3 नॉन लोकल्स को जो है गोली मार के घायल कर दिया गया था। और उसके अलावा जो वहाँ पे महबूबा मुफ्ती किसी के अफसोस में जा रही थी, तो उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। काफ़ी सारी बातें जो हैं उन्होंने इस प्रेस वार्ता में कही हैं। मेरा सिटी न्यूज़ को इसी तरह लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।